नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि यूपी में सीपी नेट के फॉर्म जारी कर दिए गए, एंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ मेरिट बेस्ड फॉर्म भी इस टाइम आपके अप्लाई हो रहे हैं। यदि आपको यूपी या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से एंट्रेंस एग्जाम देके कोई कोर्स करना है तब आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको मेरिट बेस आपको फॉर्म भरना है तो कैसे, कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ फॉर्म आपके कब से शुरू है, पेपर पैटर्न क्या है, फीस कितनी आपसे ली जाएगी, यदि आप मेरिट बेस्ड फॉर्म भर रहे हैं तो कितनी फीस है, कॉलेज की फीस कितनी है, साथ ही साथ हॉस्टल की फीस कितनी है और सिलेबस इसका क्या है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देके कोर्स करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फॉर्म कहाँ से भरें, दोनों की योग्यता क्या होनी चाहिए और तैयारी कैसे करें एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। ओके, यहाँ हॉस्टल है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, यदि आपको यूपीएमएस या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से मेरिट बेस्ड फॉर्म भरना है तो आप कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे और कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता आपके पास जो होनी चाहिए वो आपके पास 12th पास आप होने चाहिए। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आर्ट स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन हम आगे जो फॉर्म आपको बताएंगे एंट्रेंस एग्जाम के जरिए उस फॉर्म को सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं, चाहे आप आर्ट हो, चाहे कॉमर्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ सब्जेक्ट आपके पास हो। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 17 वर्ष पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, साथ ही साथ आपके मेरिट बेस में होगा क्या, तो 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा, परसेंटेज के आधार पर। किसी प्रकार का यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं कराया जाएगा यदि आप मेरिट बेस्ड फॉर्म भरते हैं तब। यदि एंट्रेंस एग्जाम के जरिए कोर्स करने चाहेंगे तो वो अभी आएंगे, हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, ना ही कोई इंटरव्यू आपको देना होगा। ठीक है, अब ये फॉर्म आपके कहाँ से भरे जाएंगे तो अभी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूपीएमएसएफआई में कोर्स की लिस्ट, कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको मेरिट बेस्ड फॉर्म भरना है तो आप कौन से कोर्स कर सकते हैं, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देके करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट की। ठीक है, देखो यदि आप मेरिट बेस्ड फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप कई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे आप डीओटी कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको एग्जाम नहीं देना, जिसकी 30 सीटें। डीईटीसीटी कर सकते हैं, डीओप्टॉम, डीपीटी, डीडीटी, साथ ही साथ यहाँ पे आप कर सकते हैं डीसीटी स्कैन और डीसीटी, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, इनकी सबकी सीट दी है और ये सभी आपके पैरामेडिकल कोर्स है, 2 वर्ष के कोर्स है सभी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे आपके लिए जो और कोर्स हैं, जैसे कि आपका डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, एमआरआई आपका है जो 2 वर्ष का कोर्स है, 15 सीट्स है। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें 15 सीट्स है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जिसकी 50 सीट है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन जिसकी 50 सीट्स हैं। ये सभी आपकी मेरिट बेस भरी जाती है, इनके लिए कोई एग्जाम आपको नहीं देना होगा। अब ये फॉर्म अच्छा कहाँ से भरोगे आप, तो ये यूपीएमएस की वेबसाइट से नहीं आपको भरना है, ये फॉर्म आपको यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए आपका भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म भरना। चलिए हम आपको वेबसाइट भी इसकी दिखा देते हैं और ये फॉर्म आपके कब तक भरे हो जाएंगे, ये लास्ट मौका है। इसके बाद अब 2024 में कोई फॉर्म नहीं आएगा, लास्ट फॉर्म है आपके सीपी नेट के ये। ठीक है, तो देखिए आप गूगल पे जाएंगे, वहां सर्च करेंगे यूपीएसएम फैकल्टी, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसी से आपको वो मेरिट बेस्ड फॉर्म भरना है, यूपीएमएस की वेबसाइट से नहीं भर सकते वो फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना। जब आप स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसी के जरिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है, यहाँ लास्ट डेट जो आपकी दे रखी है इन्होंने, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आपको लास्ट डेट भी इसकी मिल जाएगी। लास्ट डेट जो है वैसे यहाँ पर 23 जून थी, आपकी 23 जून थी, कल ही ये डेट आपकी बढ़ाई गई है। अब लास्ट डेट जो है वो 30 जून यहाँ पर इन्होंने कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट एलसीएफआई पैरामेडिकल से कोर्स करना चाहते हैं, मेरिट बेस, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं आपको देना, डिप्लोमा कोर्स करने हैं, तो आप इसी फॉर्म को लगाएंगे। इस फॉर्म की फीस कितनी है, तो 1500 रुपये आपको फीस देनी है। कॉलेज की फीस कितनी लगती है जब आप ये डिप्लोमा कोर्स करेंगे तब, तो वो आपसे फीस शुरुआत में तो 24,000 ये रुपए इन्होंने ले लिए जाते हैं आपसे, 5,000 डीडी के और 19,000 रुपए अलग से ये लेते हैं। लेकिन जब पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बाद में 19,000 रुपए आपसे और लिए हुए थे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर आपसे जो टोटल फीस 1 साल की इन्होंने ली थी वो 43,000 रुपए ली थी। और यहाँ हॉस्टल भी है, डिप्लोमा कोर्स के लिए हॉस्टल भी है। हॉस्टल की जो फीस लगती है वो 4800 रुपए आपसे ली जाती है। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है, ठीक है। चाहे आप मेरिट बेस फॉर्म भरिए, चाहे आप इंट्रेंस एग्जाम देके फॉर्म भरेंगे, आप वहां पर आपको कोर्स मिल जाता है। तो वहां पर भी गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल भी है और साथ ही साथ वहां पर आपके फीस जो है वो वही ली जाती है जो यहाँ पर 4800 रुपये मैंने आपको बताई हुई है। तो इसी के जरिए आप यहाँ पर पंजीकरण करके आप इस फॉर्म को भरेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर आप कॉलेज भरना। यदि आपकी अच्छे नंबर होंगे 10th और 12th में तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ में कई वीडियो में पहले भी बता चुके, एक बार हम फिर दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पर आपके नंबर जो होने चाहिए वो 140 प्लस होने चाहिए। यदि आप SC ST हो तो 138 प्लस के करीबन होनी चाहिए। बाकी के यदि आप OBC जनरल कैटेगरी से हो, EWS है, तो आपके 140 प्लस यहाँ पर परसेंटेज होनी चाहिए 10th और 12th दोनों को मिला के। ये मैंने एक संभावित कट ऑफ आपको बताई है जिसके जरिए आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। आप देखिए, यदि आपको उत्तर UPMS CP नेट से एंट्रेंस एग्जाम देके कोर्स करना है तो कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। पहली बात देखो, यहाँ पर ये कोर्स यदि आप करना चाहते हैं CP नेट एंट्रेंस एग्जाम देके तो आप GNM कोर्स कर सकते हैं जिसकी यहाँ पर 60 सीट है। ANM कोर्स आप कर सकते हैं जिसकी यहाँ पर 50 सीट्स हैं। और यहाँ इसके बाद आप जो कोर्स कर सकते हैं वो B फार्मा कोर्स कर सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर 60 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 170 सीट है जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाएगा 2024 में। और ये फॉर्म आपके जो है वो आज से भरना शुरू हुए। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इनके लिए आपके पास फॉर्म की हमने डेट सुबह वीडियो बनाई हुई थी। यहाँ जो लास्ट डेट यहाँ फॉर्म भरने की है वो 9 जुलाई इन्होंने दे रखी है। 24 जून यानी आज से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। हम अभी आपको वेबसाइट से पर भी लेके चलेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है UPMS CP नेट के लिए, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी हम आपको आगे दिखा भी देंगे। और यहाँ जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, CBT बेस्ड, ठीक है। और बाकी की चीजें हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। उससे पहले एक बात आपको और सभी को बताना है कि यहाँ पर जो आपसे फीस ली जाएगी, फॉर्म की फीस वो कितनी है, हॉस्टल की फीस कितनी ली जाती है, साथ ही साथ इस फॉर्म को कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो इस फॉर्म के लिए आपके पास 17 वर्ष एज कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट हो तब भी आप भर सकते हैं, मैथ है तब भी, आर्ट स्टूडेंट हो तब भी, और कॉमर्स स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम सिलेबस और साथ ही साथ पेपर पैटर्न और फीस के बारे में आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप B फार्मा की यहाँ पर आपकी 60 सीटें और यहाँ पर आपकी जो एज है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। B फार्मा के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट है तो आप B फार्मा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट B फार्मा कोर्स नहीं कर पाएंगे, ओके। बाकी की यहाँ डिप्लोमा इन GNM की बात की जाए तो GNM की यहाँ पर 60 सीट्स हैं जो 3 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे आर्ट स्टूडेंट हो तब भी कर सकते हैं, आप यदि आपके पास साइंस स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यही बात कर ली जाए यदि ANM की, तो ANM आपको पता है केवल गर्ल्स कर पाती है, गर्ल्स ही कर पाएंगी। और इनके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट, आर्ट या आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब भी कर सकते हैं, मैथ है तब भी, और आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हो, कॉमर्स हो तब भी लगा सकते हो। यहाँ सभी के लिए दिया हुआ है। और ये कोर्स जो है वो 2 साल का कोर्स है, 50 सीट से, टोटल आपकी 170 सीट से। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि इस फॉर्म की फीस क्या रहती है, तो इस फॉर्म की जो फीस है वो आपसे 3000 रुपए ली जाती है UR और OBC वाले बच्चों पर,
और यहाँ पर SC ST में जो फीस ली जाएगी आपसे वो 2000 रुपए ली जाती है। आप यूपी के निवासी होने चाहिए, यूपी के बाहर के जो बच्चे वो इस फॉर्म को नहीं लगा सकते। यूपी के आपका मूल निवास होना चाहिए और नहीं तो आपने यूपी से 10th प्लस 12th किया हो। यदि आपके पास यूपी का मूल निवास है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। 10th 12th आपने यूपी से किया है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम यही आपसे लिया जाएगा। और EWS भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर आपका CBT बेस होगा। भौतिक विज्ञान के या 33 क्वेश्चन, रसायन के 33, जीव विज्ञान या गणित के या 34 क्वेश्चन आपसे पूछे। यदि आपके 12th क्लास में जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपके पास गणित है तो गणित के आपसे 34 क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपसे जीव विज्ञान के नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आर्ट स्टूडेंट की बात की जाए पेपर 2 की, तो पेपर 2 यदि आपको, जैसे आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो या अदर स्टूडेंट हो, तो आपको एग्जाम जो देना है यहाँ पर वो सामान्य हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और सामान्य अध्ययन के यहाँ 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग या कोई है नहीं। कॉलेज आपका जो है UPMS ये INC मान्यता प्राप्त है और साथ ही साथ ये एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। यूपी का गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज, यहाँ पढ़ाई भी जो होती है वो भी अच्छी खासी आपकी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे आपसे, यहाँ जो मेन पॉइंट आपके लिए 6 महीने, देखो यहाँ लिखा भी है आपके फॉर्म जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण जो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जब आप प्रवेश के समय जाएंगे, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अब भाई ये बात कर ली जाए आपकी फीस कितनी यहाँ लगती है, तो यदि आप यहाँ से हॉस्टल लेते हैं, बिना हॉस्टल लिए रहते हैं वहां पर, यदि आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो आपसे जो फीस ली जाएगी यहाँ पर डिग्री यानी कि B फार्मा के लिए वो 29,500 रुपए, और यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं GNM या ANM में से कोई भी कोर्स करते हैं तो आपसे 25,000 रुपए। यहाँ हॉस्टल की फीस जो आपसे ली जाती है वो 4800 रुपए आपसे ली जाती है। हॉस्टल की फीस जो हम आपको आगे दिखा रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करिए, चाहे आप यहाँ से कोई B फार्मा GNM ANM करिए, चाहे BSc नर्सिंग, चाहे पैरामेडिकल, सभी के लिए हॉस्टल है यहाँ पर। और साथ ही साथ हॉस्टल की फीस जो है वो सबकी सेम है, यहाँ पर 4800 रुपए करीबन। यहाँ पर आपसे यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी यहाँ पर है। यहाँ डिग्री के लिए यानी B फार्मा के लिए 34,300 रुपए आपको 1 साल के देने होंगे। 1 ही साल की फीस बता रहे मैं ये आपको। और यदि आप डिप्लोमा कोर्स आप कोई करते हैं वहां पर ANM या GNM तो आपको 29,800 रुपए देने होंगे विद हॉस्टल के 4800 रुपए, ठीक है। ये यहाँ पर हॉस्टल की फीस मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ मैंने फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपके आज से भरना शुरू होंगे 24 जून तक, और यहाँ 9 जुलाई से आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। अब पेपर की बात कर ली जाए तो ये जो ब्राउचर है नया ब्राउचर नहीं है, ये पुराना ब्राउचर है 2023 का। मेरे पास कमेंट आ रहे थे बार बार तो मैं आपको बता रहे हैं, लेकिन फॉर्म आपके आ चुके, मैंने आगे ही आपको बता दिया था। पिछली साल 27 जून का आपका पेपर फॉर्म आए हुए थे और ये 17 जुलाई तक आपके डले हुए थे, लेकिन इस साल इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने आ गए। लेकिन आपका एग्जाम जो पिछली ईयर हुआ था वो 17 के बाद यानी 10 या वो 15 दिन के बाद लगभग 15 दिन 14-15 दिन के बाद आपका एग्जाम करा लिया गया था। 30 जुलाई को आपका एग्जाम हो गया था। तो आप वही मान के चलिए आपका एग्जाम जो है वो 25 या 30 के करीबन आपका एग्जाम होगा। 25 या 30 जुलाई के करीबन आपका एग्जाम होने की संभावना लगी, जैसे कि पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए। तो आपके पास जो कुछ बचा हुआ है सब कुछ 1 महीना आपके पास बचा है, इसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नंबर यहाँ लिखे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यदि आपको यहाँ से तैयारी कैसे आप कर सकते हैं और सिलेबस इसका क्या है। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। देखो सिलेबस में आपको जो पढ़ना है यहाँ पर वो 11th और प्लस 12th वो जो न्यू NCERT बुक में दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान देना है वो 12th क्लास में देना है। यहाँ जो पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं पूछा जाता, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पेपर रियल में 12th और 11th क्लास से आता है, NCERT आता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 12th क्लास से आते हैं। तो आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादा ध्यान जो आपको देना है वो 12th क्लास पर देना है, ठीक है। और जो न्यू NCERT में जो आपके
चैप्टर बचे हुए जो चैप्टर हटा दिए गए उनको ना पढ़ें। न्यू चैप्टर जो चैप्टर रहे अभी प्रेजेंट टाइम पर 2024 में एनसीईआरटी बुक में वही आप पढ़िएगा, ठीक है। सिलेबस की बात हो गई। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए आप बायोलॉजी जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बायोलॉजी के लिए डेली आपको शाम 4 बजे क्लास मिलेगी, जिसमें हमें फुल आपको बायोलॉजी रिवीजन कराएंगे। 11th और 12th का फुल रिवीजन आपको फ्री में कराया जाएगा इसी चैनल पर, वो भी फ्री में, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बायोलॉजी में यदि आपके 34 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 34 में आप 31, 32, 33 क्वेश्चन सही करके आएंगे, और करके आए हुए हैं पिछली साल बच्चे, इससे पहले भी। मैं कई साल से तैयारी करा रही हूँ, मुझे पता है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हमसे भला और कोई नहीं जान सकता। मैं खुद सीपी नेट सिलेक्टेड हूँ, मैंने पेपर दिया इसका है, तो मुझे पता है कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बायोलॉजी की तैयारी में आपको फुल कराएंगे। 1 महीने में आपको पूरा 11th और 12th पूरा रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। बात रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे पहले से डली हैं, आगे भी हम आपको कुछ कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं अन्य चैनलों पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं करा, क्योंकि बायोलॉजी ही काफ़ी है। बायोलॉजी में ही चैप्टर आपके लगभग 32 के करीबन है, तो उनको ही करा पाएंगे। केमिस्ट्री के लिए आप ग्लोबल साइंस IQ चैनल से भी पढ़ सकते हैं, और फिजिक्स के लिए अपना चैनल कोई ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। जो बात है वो मैंने आपको बता दी। फिर भी हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ वीडियो डालने की, पहले से कुछ वीडियो डली हुई, आप उनको भी देख सकते हैं। फिर BS ईयर क्वेश्चन भी इस चैनल पर डले हुए CP नेट के, आप उनको भी जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। बात करते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है CP नेट की, तो चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी लिंक जो है वो एक्टिवेट हुई या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो आज शाम तक तो होने के पूरे चांस है, क्योंकि ये फॉर्म आपके 24 जून से ही भरना शुरू है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था नोटिस में, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सर्च करना है UPMS। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें पूरी डिटेल आपको दे रखी होगी। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ नीचे लिखा होगा CP नेट 2024, CP नेट 2024 यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन यहाँ देखते हैं ये लिंक एक्टिवेट की या नहीं की गई। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो अभी यहाँ पर लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं की गई फॉर्म भरने के लिए, लेकिन ये आज शाम तक होने के पूरे चांस है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पुरानी जो वेबसाइट है उससे भी चेक करते रहें। पुरानी वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो इसकी ओल्ड वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, जो पहली वेबसाइट थी। ये नई वेबसाइट इन्होंने बनाई, उसे डिजाइन किया है, लेकिन पुरानी वेबसाइट जो इसकी थी वो ये वेबसाइट है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली हुई थी 2024 में, यहीं पर आपको हो सकता है कि CP नेट ये हटा के आपको यहाँ CP नेट 2024 भी लिख दिया जाएगा। यहाँ पर होगा तो यहाँ देख चेक कर सकते हो, नहीं तो पीछे जो मैंने पहले बताया वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करते रहेगा, मैं भी चेक करते रहेंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे, नया ब्राउचर जैसे ही आएगा उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, कोई बदलाव यदि होगा तो वो आपको जानकारी दी जाएगी। फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। और मेरिट बेस यदि आपको फॉर्म भरने डिप्लोमा कोर्स के लिए केवल, तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जाके भरना होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम यदि आपको देना है CP नेट का, तो आपको फॉर्म है वो यहाँ से भरना होगा, जिसकी फीस भी हमने आपको बता दी है, सिलेबस भी बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया, हॉस्टल फीस बता दी, कॉलेज की फीस बता दी, सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताने की कोशिश करेंगे। और शाम 4 बजे आज बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।